नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग कल से एडुटेरिया स्टार्ट किए थे, उसमें हमने 100 क्वेश्चन्स कराए थे और उससे रिलेटेड जो है मतलब जो हमारे महोत्सव थे जितने हम वो देखे थे। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट में जो हमारे 15 प्रैक्टिस सेट है वहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी हमारी जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएँ होंगी, उसके बाद हम देखेंगे। दोस्तों ये रीज़न ये है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो उस क्वेश्चन पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होगा जब हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसा होगा ना कि हमें पता ही नहीं चलेगा, हम पढ़ते चले जाएँगे, तो प्रैक्टिस सेट थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन ही हैं एक्चुअली प्रैक्टिस सेट के रूप में बना दिए हैं कि ऐसी संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आज हम 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद हम 6 से लेकर 10 तक कल देखेंगे, फिर 11 और 12 से 11, 12, 13, 14, 15 यानी 11 से लेकर 15 तक हम देखेंगे। यानी 3 दिन में हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके होंगे। थोड़ा साथ दीजिएगा, 250 क्वेश्चन हमें करने हैं दोस्तों। हम फटाफट कराएँगे, आपको देखना है, ठीक? और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों फिर 2-3 दिन से। मुझे पूरी तरह से रूम में लॉक होना पड़ता है, लाइट नहीं रहती है, पसीने से भीगा ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो भी कर रहा हूँ। देखिए अगर हम शुरुआत करें सॉरी दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों देखिए इनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है यह म्यांमार के नेपीदा में आयोजित हुई। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीदा है दोस्तों। बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। दूसरा दिया है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, याद रखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है यह भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास था, तो ये नहीं दोस्तों, ये गलत दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक। अगला दिया यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही, ये चीज सही है, लेकिन भारत और मंगोलिया के बीच नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहला गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दोस्तों? तो ये जो बना है ये भारत बना है। कौन सा बना है? भारत। अगला क्वेश्चन दिया हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन को ऋण मंजूरी दी है दोस्तों? तो किसने दी है मंजूरी? ये दी है विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन दिया है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है लक्ष्मी झा। कौन बनी है? लक्ष्मी झा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है यूएनओडीसी। अगला दिया निम्नलिखित में मिलान करते हैं दोस्तों, राज्यपाल, और इधर दिया है राज्य, इधर दिया है राज्यपाल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तेलंगाना के कौन है? जिष्णु देव वर्मा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए मतलब एक एक क्या है तो दूसरा है। सिक्किम के कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर है दोस्तों। झारखंड के कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। और जो है छत्तीसगढ़ के रमन डेका है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया भारत और मंगोलिया, जैसे नोमडेक, देखिए दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच यहाँ देखिए कौन सा अभ्यास दिया था? इस जगह देखिए खान क्वेस्ट दिया था, जबकि भारत और मंगोलिया के बीच कौन होता है? नोमडेक होगा। जो लोग कुमार गौरव सर से पढ़े होंगे उनको रट गया होगा पूरी तरह से, मुझे भी वहीं से याद हुआ है। नोम नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ था 16वां संस्करण, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उमरई मेघालय में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की दोस्तों? तो ये शुरू किए थे केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने शुरू किया है, याद कर लीजिएगा। अगला हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है दोस्तों? जंक डीएनए जानते हो क्या है? ये है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए हम विचार करते हैं दोस्तों। पहला दिया केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, गलत है। पहला दिया, उसके बाद दिया है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला लिखा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 में दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया, तो वियना को। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों क्या है? वियना है। अगर हम बात करें डेनमार्क की कोपेनहेगन है, टोक्यो जापान की टोक्यो है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? दोस्तों अभी हम वहां देखे थे 10वां, वहां 16वां संस्करण दिया हुआ था। अभी इसके ऊपर देखिए तो 16वां संस्करण दिया हुआ था, ध्यान दिए होंगे अगर आप लोग, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ 16वां दिया ना, तो वही चीज़ है, तो ये याद रखेंगे आप। थोड़ा ध्यान देकर चलिए, अगर ये ना पूछा तो कुछ भी पूछ सकता है, संस्करण पूछ सकता है, कहाँ हुआ, जैसे उमरई मेघालय में हुआ या किसके बीच है, ये सब पूछ सकता है दोस्तों। अगला है किस देश ने दुनिया का पहला 3D होलोग्राफी सॉरी दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, तो ये जापान है। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? तो दोस्तों ये गुफा की खोज की गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई दोस्तों? तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में शुरू की गई है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। अगला दिया है नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मार्क रूटे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है तुमकुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो ये महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। अगला विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? कुमार गौरव सर कई बार बताए होंगे, केंजा लेली। अगला क्वेश्चन दिया हाल ही में समाचारों में देखा गया इंटारेस क्या है? तो ये इंटारेस दोस्तों क्या है? लाल अतिधानु तारा। अगला क्वेश्चन दिया 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो केपी शर्मा ओली ने लिया है। अगला हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो ये हो जाएगा बुर्किना फासो। अगला पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई दोस्तों? तो ये हुई थी पेंसिल्वेनिया। अगला दिया हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है डेनमार्क। इतनी गर्मी है दोस्तों कि भीग चुका हूँ पूरी तरह से। एक सेकंड दोस्तों। देखिए अगला है दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सैन्य समुद्री अभ्यास जो रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया, जिसे रिमपैक कहते हैं? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पूछा जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिक डिक सॉफ। अगला दिया हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस आरएलवी को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो इसको नाम दिया गया है हमारा, ये दिया है पुष्पक। क्या दिया गया? पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना, तो बहिन दोस्तों कहाँ कहते हैं? उड़ीसा में कहते हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ में, बहिन छत्तीसगढ़ में कहते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का है। सॉरी सॉरी दोस्तों, देखिए ये महाराष्ट्र का है, जैसे वहाँ मतलब भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, कंफ्यूज करने के लिए है दोस्तों, लेकिन सही महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है दोस्तों? तो देखिए भारत ने जो है 13 साल बाद जीता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है दोस्तों? तो ये किए हैं भारत मंडपम। अगला क्वेश्चन दिया है कौन
तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं तो हेमंत सोरेन। अगला, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? नासिक में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किसे किया गया है दोस्तों? ये श्रीनिवासुलु शेट्टी को किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये सुमित नांगल को किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ जाए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो ये है आशा भोसले। अगला देखिए आशा लिखा ही है इसमें, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। यहाँ भी आशा, यहाँ भी आशा। अगला है भारत ने पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये साइमन मॉक को नियुक्त किया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है? भविष्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला है मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है, तो कौन सा है? मुंबई है दोस्तों। अगला दिया किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये तेलंगाना में किया गया। अगला है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो दोस्तों इसका स्कोर है 71। कितना है? 71 है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस सेट हो गया, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। हम लोग पढ़े थे कि नहीं कल? सही है। एशिया किंग गिद्ध आईयूसीएन में रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो 2016 में किया गया है। अब देखिए प्रमुख दिवस दिया हुआ है, उनकी थीम दी है। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो इसकी थीम दोस्तों क्या है? अगर हम बात करें तो देखिए इसकी थीम है, इसकी थीम ये भूम मतलब ये दिया हुआ है, मतलब मिलान करना है कि कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो पहला तो सही है कि भूम के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हर किसी का स्वागत है, ये थीम जो है गलत दी हुई है। अगला विश्व शरणार्थी दिवस पूरा विश्व एक घर है, ये भी, तो ये दोनों गलत दिया हुआ है। समझ में कि नहीं दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, अब बताइए मार्क रूटे नाटो का अगला सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन नीदरलैंड की प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि नहीं है? तो देखिए ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को होती है दोस्तों। ये तो हमें सही लगता है, मतलब इसका देखिए मुख्यालय ये दिया गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ। ये वाला तो पोर्शन सही है, ठीक, ये वाला पोर्शन सही है, लेकिन देखिए जिनेवा में नहीं, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में ना दोस्तों, तो ये गलत दिया हुआ। ये स्थापना सही है, लेकिन इसका मुख्यालय गलत दिया हुआ है। देखिए थोड़ा हार्ड बना है पेपर, ठीक है दोस्तों, एकदम इजी भी नहीं है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो ये दिया गया है विक्रम मिस्त्री। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में सॉरी सॉरी दोस्तों, देखिए कोई कुछ बना रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ अगर असत्य की बात करें दोस्तों, तो इसमें दूसरा और तीसरा जो मतलब सॉरी पहला दूसरा जो है इसमें असत्य है। जैसे देखिए यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, जो गलत है दोस्तों। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आयु वाले देश LIC निम्न वाले में नहीं शामिल करते हैं, निम्न मध्यम, ठीक। अगला है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान, ये सही, केवल इसमें तीसरा सही है दोस्तों। अगला दिया है चर्चा में रहा जैसे देखो ये सब नोट कर लिया करिए आप लोग, आगे चल के यही जीएस बन जाएगा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये किया है केन्या को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन बताना। हाल ही में श्रीनगर
विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। सही है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें बनारस नहीं है। अगर कल आप ध्यान दिए होंगे दोस्तों, तो इसमें बनारस नहीं था। कल वाला अगर आपको ध्यान रहा होगा, बनारस शामिल था क्या? कल आपको ध्यान है कि नहीं? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बनारस नहीं था। इसकी जगह पे क्या था? इसके जगह पे था, बनारस की जगह पे क्या था? मलप्पुरम, जो कहाँ का है? तो ये दोस्तों केरल का है। मलप्पुरम को शामिल किया गया। मैसूर तो सही है, जयपुर भी सही, बनारस गलत कर दिया ना, बाकी सही है चीज। तो पहला होगा दोस्तों। देखिए, छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान देंगे तो फिर सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगला है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि यह विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पे आ गया। तो ये वाली सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। ठीक, एफडीआई 38% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया, ये भी गलत है। अगला 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा में से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) में शक्तियां प्रदान करता है। तो इसमें केवल तीसरा सही है दोस्तों, केवल 3। समझ में आया कि नहीं? बाकी चीजें गलत है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा की पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये अध्यक्षता किसकी है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोस्तों बहुत हार्ड प्रैक्टिस बना है सच में, ये वाला ज्यादा हार्ड है ना दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। दोस्तों, आपको कौन सा लगता है? मुझे तो दूसरा लगता है सही है, और यही सही भी है, ये पहला नहीं सही है। ठीक, हाइड्रोजन परियोजना, हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर सी है, हाई थ्रो आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। अगला दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। करते हैं हम लोग विचार, और क्या। देखिए, लिखा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया इटली में संपन्न हुआ। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। G7, देखिए भारत नहीं देश है, तो पहली बार दो जो घटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, भारत कहाँ है इसका यार? देखिए, अगला है, चर्चा में थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध मंगल से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, असत्य कथन की बात करें, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। पहले गलत है, बाकी सही है दोस्तों। ठीक, पढ़ लीजिएगा आप लोग के, जो भी आपको सही लगे। इतना हार्ड बना दिए हैं दोस्तों, बहुत हार्ड बना दिए। ये वाला प्रैक्टिस सेट ज्यादा हार्ड बना है दोस्तों। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं हार्ड, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले, तो बहुत हार्ड हो जाता है। बच्चों के लिए भी, सबके लिए हो जाता है, टीचर को भी हार्ड लगेगा, बच्चों को भी लगेगा ना, ये चीज है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हमको लगता है ऊपर का छूट गया, हाँ ये वाला दोस्तों। देखिए, यहाँ पे लिखा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक, ये दिया है, बिल्कुल सही है बात जो कि। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदल कर कैची धाम रखने को प्रस्ताव दिया है। तो ये गलत है दोस्तों। तो इसमें जो है केवल कौन सा सही है दोस्तों? तो पहला सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हम करते हैं दोस्तों विचार। देखिए, इसमें पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक, मैं बता देता हूँ। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग स्थान पर, यानी रहने लायक, तो हम लोग ऊपर देखे थे ना, रहने लायक में शीर्ष स्थान कौन है? वियना है। ठीक है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को गलत है, दिल्ली मुंबई गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। तो ये दोस्तों किससे है? तो ये नशीली दवाओं से है। क्या है? नशीली दवाओं से।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों। इतना हार्ड है मेरा खुद ही कराने का मन ही नहीं कर रहा। यह चेनाब, मैं सोच रहा हूँ आप लोग छोड़ के न चले जाएं दोस्तों। यह चेनाब नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही। या उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा, ये भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बकवल और कौरी के बीच है। यानी इसमें सभी चीजें सही हैं दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, कपिल देव, मनोज जैन और लोक दर्शन रेग्मी, इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल 3 सही है। जो मनोज जैन है ये वाला, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक। अगर हम बात करें वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से, पवन ऊर्जा दोस्तों अगर हम बात करें घटते हुए क्रम में हमें बताना है, शायद आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की ओर जाना हमें, तो आरोही क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए गुजरात होता है। गुजरात में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा है, तो ये वाला गुजरात यहाँ है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होना 100वां देश है। दोस्तों कल देखे थे हम लोग, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना को 15 के दौरान की गई, ये भी सही। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? तो नागास्त्र 1 दोस्तों क्या है इसमें? अगर हम बात करें, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है दोस्तों? ये हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। अगला है, सिरिल रामपोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो सिरिल रामपोसा जो चुने गए हैं दोस्तों, ये किसके हैं? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2 18b क्या है दोस्तों? तो ये हमारा क्या है? देखिए ये हमारा है एक्सो प्लैनेट है। क्या है? एक्सो प्लैनेट दोस्तों। अगला, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? ये मच्छर है। देखिए अगला दिया है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली। अगला, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 दोस्तों क्या है? ये हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। अगला, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों? तो इसका विषय है दोस्तों, प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है थाईलैंड। कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या? बताइए कितने लाजवाब अब क्वेश्चन नजर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये तो मैं भी मानता हूँ दोस्तों। आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी, जैसे ये सब क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। जैसे इंडिकोनेमा क्या है दोस्तों? तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? गोम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस एसपीपी की उपम लिखा ना स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है दोस्तों? तो ये जो है किए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में पड़ता है। ठीक, मानस कहाँ? असम में। ओरांग कहाँ? असम में। रायमोना कहाँ? असम में। चारों असम में है। हाल ही में खबरों में रहा क्या लिखा है? मुर्दगल किला किस राज्य में है? देख लीजिए, थोड़ा साफ कम दिख रहा है, ये कर्नाटक में है मुर्दगल किला। अगला दिया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो दोस्तों कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है दोस्तों? तो यह है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। अगला क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा,
किस देश में स्थित है, ये सब नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है दोस्तों, तो ये हुआ है बांग्लादेश। अगला, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं दोस्तों, तो ये जीता है धीरज बोमदेवरा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों, तो इसका विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अगला है कि खालू बाल युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, तो ये लद्दाख में स्थित है। दोस्तों आप लोग जो नोट्स बनाया हूँ, कतई जो है सीरीज जो आज से स्टार्ट किया हूँ, जरूर देखिएगा एक बार, आप जरूर से जरूर आपको पसंद आएगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और जो कल का कंटेंट वो और बेहतरीन है, मतलब डेली अपडेट होता आपको मिलेगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। कम से कम डेली 8 से 10 पेज हैं, यानी अगर हम टॉपिक की बात करें कम से कम 10 टॉपिक डेली मैं करा रहा हूँ उसमें। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, 20 से 22 मिनट की होती है दोस्तों, बस आधे घंटे के अंदर ही रहेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, लाजवाब है, बहुत बेनिफिट एग्जाम में करेगी। बाकी आप नहीं देखेंगे तो हम तो पढ़ेंगे ही दोस्तों ना, तो ये चीज़ है तो आपको देखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यही है एग्जाम कोई भी हो आपका जरूर से जरूर काम आएगा आपके। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों आज बहुत गर्मी है, हम ये प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तब बात करते हैं आगे। देखिए अगला लिखा, देखिए यहाँ जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लिखा है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखिएगा, लाजवाब है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ लिखा है कि जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और जिग मुद्रा स्फूर्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, सत्य कथन है दोस्तों। तो अगर हम बात करें, पहला दोस्तों सत्य है, ये गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात की, यही दोनों सही है दोस्तों, ये 3 चरणों वाला रॉकेट है, 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम, ये गलत है। अगला है कि बन्नेर घट्टा, देखिए हमें तो पता है बन्नेर घट्टा कर्नाटक में, वह लगा दो, खबरों में है तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना बन्नेर घट्टा, आंसी, ये सब हमने बताए हैं आपको। अगला दिया है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। ठीक, गलत है दोस्तों। अगला लिखा है कि विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण श्रेणी में रहा, ये भी सही, ये वाला सही, ये गलत है। ठीक, तो कौन सा है, दूसरा केवल सही है। अगला, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है, अभी हम लोग ऊपर शायद देखे थे, इसी तरह का क्वेश्चन था, तो ये आत्मघाती ड्रोन है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, 2 बार आ चुका, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गलत है। अगला दिया है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये सही है दोस्तों, दूसरा सही है बस, ये वाला गलत है। ठीक, ये जो है ये भी गलत है। आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो यह है 5वें वित्त आयोग। अगला है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों, अगर हम विचार करें, देखिए बात को समझिएगा। इसमें लिखा G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित हुआ, गलत है दोस्तों। अगर हम बात करें, ये वाला सही है, ये भी सही, जैसे ये 50वां शिखर सम्मेलन था, G7 देशों द्वारा रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण देने में किया गया है। आगे अगर हम बात करें, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो रहा, 100वां देश स्पेन था दोस्तों। स्पेन अभी हम वहां देखे थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्पेन नहीं, पराग्वे हो जाएगा, वो 99 था शायद, जो भी है। देखिए अगला दिया है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी डाक मत पत्र छोड़कर हुआ है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, 65.79%। अगला, आईपीएल 2024 संस्करण में निम्नलिखित में से गलत मिलान है, तो देखिए ये गलत मिलान कौन सा है, तो ये है जो प्लेयर मतलब फेयर प्ले अवार्ड जो मिला कोलकाता नाइट राइडर्स को, ये गलत है, बाकी सही। ऑरेंज के विराट कोहली, पर्पल हर्षल पटेल और संस्मरण 17वां। अगला दिया है कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी, चंद्रशेखर गौरीनाथ, करहाड़कर, श्री कमल किशोर सोन, श्रीमती विजया भारती, तो इसमें कौन सा दोस्तों दिया हुआ है कि मिलान करना है क्या, हाँ मिलान करना है दोस्तों, तो इसमें देखिए हम मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-1, देखिए ये हो जाएगा हमारा ये और ये 2-1, उसके बाद देखिए इसमें हो जाएंगे प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल सचिव हो जाएंगे, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएंगे कर्मचारी राज्य निगम सयानी का निदेशक हो जाएंगे विजय भारती राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यवाहक अध्यक्ष।
यही होना चाहिए हमारे ख्याल से। हाँ यही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी दोस्तों। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया है कि EH5N2 बर्ड फ्लू दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है दोस्तों? तो ये मैक्सिको में हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो करते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है इसमें? असत्य कथन है नासा ने मैगलेन मिशन जो है बुध ग्रह नहीं था, यहाँ शुक्र ग्रह था, बाकी चीजें सही है दोस्तों। शुक्र ग्रह, जैसे देखिए पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नो सेट जो जापान द्वारा विकसित किया गया, सही है। हल्ला टॉमस डॉटी ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, सही है। चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। अगला है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय। कल हमने इस पे बात की थी, सिक्किम उच्च न्यायालय था दोस्तों। आप इसीलिए कह रहा था कि कल की क्लास कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत में पदकों की संख्या क्या थी? मैंने क्या कहा था दोस्तों, कितने पदक हम जीते थे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट में? तो जापान में जो आयोजित हुआ था उसमें हमने कितना जीता था? तो 6 स्वर्ण थे, 5 रजत, 6 कांस्य। और यहाँ कितने थे? तो 7 9 13, यानी हम 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते, 13 कांस्य जीते। हमारी भूमि हमारा भविष्य विश्व के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है जेमेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की विशाखापट्टनम में और जेमेक्स का 10वां संस्करण, दोनों गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला है कि आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो दोस्तों ये अभी चर्चा में रहा होगा, यूके। आप देखे होंगे, मतलब ब्रिटेन के, ठीक, यूके यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो ये है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लिखा है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, सही है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। तो दोनों सही है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं, जो है बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स के एक नाम रखा गया है? मतलब ये एक नाम बिहार का जो कस्बा है उसके नाम पे रखा गया, हिलसा। अगला दिया, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है दोस्तों? तो ये कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं निमहांस बेंगलुरु। अगला दिया, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है दोस्तों? तो ये शुरू किए थे विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। अगला, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है दोस्तों? तो ये सहयोग किया है एसा के तहत। अगला दिया, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है दोस्तों? तो ये किया है जो है इसरो। अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो ये की गई सिंगापुर में। हाल ही में हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे, आइसलैंड। अगला, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है दोस्तों? तो ये उभरा है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रकाश को। अगला, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है दोस्तों? तो ये है तारा। अगला, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों ये कहाँ का है आप बताइए? तमिलनाडु का है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है फिलीपींस। अगला, हाल ही में चर्चा में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है दोस्तों? तो ये विकसित की गई संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 विषय क्या है, यानी इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अरुंधति राय को। अगला है कि पल्ली करनाई मार्सलैंड जो हाल ही में खबरों में रहा इस राज्य में देखा गया है दोस्तों? तमिलनाडु। अगला है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों? तो वो कौन है? हमारे ओलेस कोनोनेंको है। पहले भारतीय नहीं, सॉरी, पहले व्यक्ति बने। ठीक। अगला है कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है दोस्तों? तो ये शुरू किया अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अगला, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? तो ये सरबजोत सिंह। अगला दिया, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट दोस्तों बांग्लादेश में। हाल में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों यूपी में है और ये बहराइच में शायद पड़ता है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? दोस्तों चिपचिपी मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कल हम इनके बारे में चर्चा किए थे, अनामिका बी राजू। तो दोस्तों देखिए, कल के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे अगर ध्यान दिए होंगे तो आप। तो आज हम दोस्तों 3 ही प्रैक्टिस सेट करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे, बाकी हम कल से फिर आगे देख लेंगे कल के प्रैक्टिस सेट। वो भी टाइम भी हो गया दोस्तों, लगभग जो है 40 मिनट होने वाले हैं, तो 3 बहुत है दोस्तों, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरा तो टारगेट था 250 कर ले दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा अभी जैसे जैसे ठंडी आएगी चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्लास जरूर करिएगा। जो जीके एनसीईआरटी आज मैंने कराया है, जो वर्ल्ड जियोग्राफी में दोस्तों, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री आज कराया वहाँ से मैंने हर मतलब प्रैक्टिस आज मैंने बताया है कि किसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पीसीएस के भी क्वेश्चन मैंने बता दिए कि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आज ही की क्लास से आए थे, और जबकि लेखपाल में भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है आज ही के प्रैक्टिस सेट मतलब आज ही की क्लास में वहाँ देखने को मिला था, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए मैंने डिस्कस किया, और लाजवाब कंटेंट है दोस्तों, एक बार जरूर देखिएगा। वहीं से मैंने जो है कुछ चीज़ें नोट की हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे दिखाएंगे आपको। तो ये सब बाकी चलती रहेंगी चीज़ें, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।